हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। वापस से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था, मतलब जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको समझने में। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे, इसमें बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के। हम 2 क्वेश्चन करेंगे और उसमें ऑलमोस्ट कोशिश करा है मैंने कि सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करेंगे। एक क्वेश्चन हम करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से और एक क्वेश्चन करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, और वो अनफेवरेबल बैलेंस होगा। जब वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। दोनों फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दो फॉर्मेट होते हैं। मैं दोनों फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल फॉर्मेट जो सिंपल होता है और एक और होता है प्लस आइटम और माइनस आइटम वाला। तो पहले हम ना नॉर्मल फॉर्मेट वाला, जैसे ये मैंने बना रखा है पर्टिकुलर अमाउंट और नॉर्मल फॉर्मेट है, ये इधर से बंद कर देना। जैसे ये यहाँ से लाइन आ जाएगी, ऐसे करिए कुछ, ऐसे करके कुछ लाइन आ जाएगी तो ये बंद हो जाएगा अपने आप ही, नो डाउट। और यहाँ से अमाउंट का कॉलम भी बंद हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर पूरा का पूरा फॉर्मेट है। समझ में आ गई बात? अब देखो क्वेश्चन हम वापस से चालू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन 31 दिसंबर 2023 मिस्टर राम showed a debit balance in cash book of rupees 5 lakh and credit balance in the passbook of rupees 4,90,000। आपको याद होगा डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक में है तो इसका मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। और अगर क्रेडिट है पासबुक में तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बैलेंस दे रखे हैं, आपको दोनों में से कोई सा भी बैलेंस लेके चल सकते हो। आप बैलेंस एज पर पासबुक भी लेके चल सकते हो और कैश बुक भी लेके चल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपको एक बैलेंस दिया रहेगा और दूसरा आपको निकालना होगा। अगर आपको दोनों दिए रहेंगे ना तो आपका बेनिफिट ये है कि लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो सही है। मतलब अगर मैं कैश बुक के हिसाब से चलूंगा तो पासबुक के इक्वल आंसर आना चाहिए, और अगर पासबुक के हिसाब से चलूंगा तो कैश बुक के बैलेंस के बराबर आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं फिर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। नॉर्मल से एक बात है कि आपको आंसर लेकर आना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे आप पता नहीं पहले आप करते थे नहीं करते, मैं तो करता ही था। मैथ्स के क्वेश्चन होते थे तो पीछे आंसर दे रखे होते हैं, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के आंसर्स दे रहते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो पहले वो आंसर देख लेते थे, फिर उस क्वेश्चन को उसी तरह से करते थे कि वही वैल्यू आ जाए। ठीक है, वही करना है यहाँ पर भी, आंसर लाने की कोशिश करनी है। कोई मतलब नहीं है कि क्या प्लस क्या बोलते हैं, क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे आंसर लाना है ला दो। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो डी आर डॉट डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है आपको, 5 लाख। मतलब कि अब लास्ट में आपको आंसर मैच करा देना है 4,90,000 के इक्वल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है आपको, पहले चेक इशूड फॉर द 50,000 नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 3rd जनवरी। देखो यहाँ पे ना दो ऐसे हाथ कर लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे हाथ करके रखना आप। ये जो मेरे जिस हाथ में मेरी वॉच है, इसको मान लो ये कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। ठीक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, कैश बुक वॉच वाली है। तो क्या कहता है, अब याद रखना एक बात और याद रखो, जो बैलेंस हमने ऊपर लिख दिया, अब बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया ना, तो हम जो है बैलेंस किसमें चेंज लाएंगे, सिर्फ कैश बुक में चेंज लाएंगे। पासबुक का बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा, सिर्फ कैश बुक में चेंज लाकर हम पासबुक के इक्वल कर देंगे उसे। समझ में आ गई बात? देखो चेक इशूड फॉर द 50,000 नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 3rd जनवरी। देखो क्या हुआ, चेक हमने इशू कर रखा है कितने का, 50,000 का, और वो प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ इसका अब मैंने 31 दिसंबर तक बनाना है, मतलब 31 दिसंबर को दोनों बैलेंस मैच नहीं है। 3 जनवरी तक कोई भी पेमेंट वो नहीं हुई है, क्या बोलते हैं, कोई पेमेंट हमारे वहां से कटी ही नहीं। लेकिन मैं तो अपने कैश बुक तो कम कर लिया होऊंगा, पासबुक तो कम हुआ ही नहीं, ये यहीं का यहीं रह गया, ये कम हो गया। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आ गई बात? इसको क्या कर दूंगा, प्लस। तो प्लस क्या कर देंगे हम, चेक इशूड। आप स्टेटमेंट प्रॉपर अच्छे से लिख लेना, चेक issued but not presented for payment, not presented for payment। देखो कितना है, 50,000 का बैलेंस है ना, तो 50,000 क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। देखो मैं किसके हिसाब से चल रहा था, कैश बुक के हिसाब से। वॉच वाला कैश बुक है ना, कैश बुक कम हो गया था क्योंकि मैंने तो जब चेक इशू करा होगा तुरंत ही मैंने अपने कैश बुक में क्या लिख लिया होगा कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन एक्चुअल में नहीं कटा है मेरा पैसा, 31 दिसंबर तक पैसा नहीं कटा है। ठीक है, तो ये तो कम है, ये बड़ा है, तो ये दोनों अनइक्वल हो गए, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करो, इसे बढ़ा दो।
हम एक काम और कर सकते थे, पासबुक को कम कर सकते थे, लेकिन हमने कौन सा बैलेंस लिख रखा है ऊपर, कैश बुक का, तो हम चेंज भी किस में लाएंगे, कैश बुक के बैलेंस में लेकर आएंगे। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹80,000 बट वर नॉट कलेक्टेड। चेक मैंने डिपॉजिट करा दिया बैंक में 80,000 का, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ अभी तक। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने चेक डिपॉजिट कराया होगा तो मैंने तो अपने अकाउंट में लिख लिया होगा ना कि भाई 80,000 से मेरा बैंक बढ़ गया होगा, मतलब मैं तो अपनी कैश बुक में लिख चुका हूँ, कैश बुक के बैंक कॉलम में, ठीक है, वहां तो लिख चुका हूँ 80,000 से बढ़ गया, लेकिन क्या एक्चुअल में मेरी पासबुक बढ़ी, वो तो नहीं बढ़ी, ये ज्यादा हो गया, ये कम है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको लाके नीचे कर दूंगा, मतलब कि माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना है आपका 80,000, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम में भी कर लेना, ऐसे दोनों हाथ कर लेना, एक को कैश बुक और एक को पासबुक, तो अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। चेक ऑफ ₹20,000, थर्ड पॉइंट है, चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द कस्टमर इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब 20,000 का एक चेक था जो डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया कस्टमर ने, और उसने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हमें। समझ में आ गई बात। अब जब चेक डिपॉजिट करा दिया होगा तो ये जो मेरी पासबुक थी ये तो 20,000 से बढ़ गई होगी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मेरी कैश बुक यहीं कहीं रह गई, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। दोनों को बराबर करने के लिए मैं किस में चेंज लेकर आऊंगा, कैश बुक में, क्योंकि हमारा जो बैलेंस चल रहा है वो किसके हिसाब से चल रहा है, कैश बुक के हिसाब से, तो मैं 20,000 से अपना कैश बुक को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसको भी क्या कर देंगे हम, प्लस चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना हो गया आपका, कितना था, 80,000, सॉरी 20,000 था, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000। अब 2,000 का जो बैंक ने क्या कर दे रखा हमको, क्रेडिट दे दिया। अब बैंक ने अगर 2,000 रुपए का क्रेडिट दे रखा है तो बट ऑब्वियस सी बात है बैंक मेरा बढ़ गया होगा। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, बैंक क्रेडिट का मतलब क्या, बैंक में पैसा आया है तो बैंक बढ़ गया होगा 2,000 रुपए से, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला, मैंने अपने अकाउंट में लिखा नहीं होगा, अपने कैश बुक में तो लिखा नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको बराबर करने के लिए बढ़ा दूंगा, ठीक है। याद रखो मैं कम भी कर सकता हूँ पासबुक को, लेकिन मैं बैलेंस किसके हिसाब से लेके चल रहा हूँ, कैश बुक के हिसाब से, तो मैं बढ़ाऊंगा, चेंज भी किस में लाऊंगा, कैश बुक में, तो ये कम था ना, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा 2,000 रुपए से, ठीक है, प्लस कर दूंगा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए हमने इसको ऐड ऑन कर दिया, ऐड कर दिया ना, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब देखो ये जो है ना, ये है फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, नो डाउट। देखो जरा, बैंक चार्ज एंटर इनटू कैश बुक ट्वाइस ₹5,000, मतलब कि बैंक ने कोई चार्ज काटा होगा, कोई भी चार्ज काट सकता है 5,000 का, उसको हमने कैश में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो 5,000 का चार्ज था तो पासबुक भी 5,000 से कम हो गई, ठीक है, लेकिन कैश बुक में 2 बार लिख दिया है, तो एक बार 5,000 कम हुआ, फिर एक बार और 5,000 कम हो गया, मतलब देखा जाए तो इन टोटली 10,000 से कम हो गया है। तो आप इसको क्या करोगे, दोनों को बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच में कितना गैप था, 5,000 का, तो आप इसको 5,000 से बढ़ा दो, ठीक है। तो प्लस क्या कर देंगे हम, सॉरी दूसरा मार्कर आ गया, बैंक चार्ज एंटर्ड इनटू कैश बुक ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार लिख दिया है, ठीक है, 5,000 हो गया। अगला क्या कहता है, विड्रॉल कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹3,000, विड्रॉल कॉलम ऑफ द कैश बुक है। देखो जरा, अब इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ये आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, कैश बुक डबल कॉलम याद है, ये कैश का और ये बैंक का, ठीक है, बैंक का और कैश का, कैश और बैंक, कैश और बैंक। क्या कहता है, विड्रॉल कॉलम ऑफ द कैश बुक, विड्रॉल कॉलम का मतलब क्या होगा, क्रेडिट साइड, मतलब जहां से पैसा निकलता है, वो क्या है, अंडर कास्ट है टू 3,000 से ना, अंडर कास्ट है 3,000 से। अंडर कास्ट का मतलब होता है जितना दिखाना था उससे 3,000 कम दिखा रखा है, इसी को बोलते हैं अंडर कास्ट। देखो जैसे एक्चुअल में जो मेरी पेमेंट हुई थी वो हुई थी लेट सपोज 13,000 की, ठीक है, 13,000 की मेरी पेमेंट हुई थी एक्चुअल में, लेकिन मैंने बैंक कैश बुक में कितना दिखा रखा उसको 10,000 से, तो 3,000 कम दिखा रखा है ना। देखो कायदे से कहने का मतलब क्या है, जो पासबुक था उसकी लेट सपोज जो पेमेंट है वो 13,000 की थी, 13,000 की मैंने पेमेंट कर रखी थी, तो मैंने तो पासबुक से अपना 13,000 कम कर लिया होगा, लेकिन
इसमें क्या करा, 3,000 रुपये मैंने कम डिडक्ट कर रखा है, अंडर कास्ट है ना, तो 3,000 कम दिखाया होगा, मतलब मैंने कैश बुक में सिर्फ 10,000 दिखाया होगा। समझ में आ गई बात? तो अभी भी ये 3,000 से ज्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, बराबर लाने के लिए माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, विड्रॉल कॉलम, अरे माइनस वाले पे ब्रैकेट लगाना है यार, कौन सा था माइनस, थर्ड वाला पॉइंट था ना, 80,000 वाला, यहाँ पे माइनस लगा दो जहाँ पे ब्रैकेट है। विड्रॉल कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, अंडर कास्ट कितने से है, 3,000 से। ठीक है, 3,000 से कम दिखा रखा है, मतलब मैंने अपनी पेमेंट 3,000 से कम दिखा रखी है। बैंक मेरा ज्यादा से कम हो गया, लेकिन जो कैश बुक था वो 3,000 से कम कम हो रखा है, तो और कम कर दो 3,000 से, बस सिंपल है। ठीक है, रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक, अब रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹4,000। रिसीट कॉलम का मतलब क्या है, डेबिट साइड, मतलब जहां से पैसा रिसीव होता है वो आपका रिसीट साइड होता है। ठीक है, तो 4,000 रुपए से ये क्या हो रखा है, ओवर कास्ट है। ओवर कास्ट का मतलब क्या होता है, जितना दिखाना था, जितना दिखाना था उससे 4,000 ज्यादा दिखा दिए एक्चुअल में। लेट सपोज जो मेरे को पेमेंट रिसीव हुई वो 10,000 की पेमेंट रिसीव हुई, तो 10,000 से तो मैंने अपना पासबुक बढ़ा दिया, लेकिन मैंने इसको 4,000 से ज्यादा दिखा रखा है। इन मतलब कहने का क्या है कि 10,000 तो दिखाया ही दिखाया, 4,000 और दिखा दिया, मतलब 14,000 से बढ़ा रखा है मैंने अपना कैश बुक। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को बराबर करने के लिए 4,000 रुपए से कम कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे, सॉरी, रिसीट कॉलम ओवरकास्ट बाय ओवरकास्ट बाय ₹4,000, ₹4,000, तो 4,000 से और कम कर दो। समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसको जरा टोटल करो, कितना हो गया आपका, अगर तुम यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा तुम्हारा, लास्ट में जो तुम्हारा बचेगा वो क्या बचेगा, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, और जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा 4 लाख कितना दे रखा, 4,90,000, वही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 437, 7 से 7 कट गया, 5,50,000 हो गया, और 5,70,000, 80,000 ये है, तो माइनस कर दोगे तो 10,000 और माइनस करो तो 4,90,000 आ जाएगा। सेम है भाई, एक बार कैलकुलेशन खुद करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आ गई बात? तो इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप उसको एक बार वापस से वो कर लेना। ठीक है, इसको अब एक काम करो आप, बैंक जैसे मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से चला है, आप बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से चल के देखो कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑन 31 अगस्त 2023 मिस्टर मोहन शोड अ डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल बैलेंस जिसको क्या बोला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेते तो उसे क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, चेक काट दिया 12 लाख का, तो 2 लाख रुपए का क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। तो डेबिट बैलेंस कितने का दिखा रखा है आपको, 10 लाख का। एंड क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक ऑफ ₹9,85,000, और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है कि वो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है, बताया था ना, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो हम इसमें चलेंगे उसके हिसाब से, क्या नाम है, पासबुक के हिसाब से चलेंगे। एक क्वेश्चन हमने कैश बुक के हिसाब से करा, अब एक क्वेश्चन हम पासबुक के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर पासबुक का मतलब क्या हो गया आपका, अब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, माइनस का। देखो यहाँ पे प्लस आइटम है और माइनस आइटम है, दूसरा फॉर्मेट है जो आपके स्कूल में हो सकता है फॉलो करा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लेना एक बार। बैलेंस एज पर तो कितना दे रखा है, आई थिंक 10 लाख दे रखा है, तो 10 लाख आपका क्यों, कौन सा आइटम है, माइनस का आइटम है। ठीक है, तो उसको माइनस में लिख दिया। अब हम प्लस वाला जो आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस वाला आएगा तो माइनस में लिखेंगे, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड फॉर ₹1 लाख नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक टिल 5 सितंबर। तो 5 सितंबर तक आपका जो चेक इशू कर रखा था वो पेमेंट के लिए रिसीव नहीं हुआ, बताया था, कैश बुक और ये पासबुक। अब हम चेंज किस में लाएंगे, पासबुक में, क्योंकि हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, पासबुक का। ठीक है, अब 1 लाख का जब मैंने चेक इशू करा होगा तो सीधी सी बात है, मैंने तो अपना कैश बुक कम कर लिया, लेकिन बैंक में से तो पैसा कटा ही नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं था। तो मैं 1 लाख रुपए से इसको भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। जो ये पहले बढ़ा रखा था इसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस। ठीक है, तो चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
प्रेजेंटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, इतना ही लिख के छोड़ दो। तो ये माइनस का आइटम है, तो मैं इसको माइनस आइटम में लिख दूंगा, है ना। 1 लाख से ये कम कर दिया था, लेकिन ये तो यहीं कहीं रह गया, तो इसको भी और मैं माइनस कर दूंगा उठा के। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अ चेक ऑफ ₹80,000, a check of ₹80,000 received from X and deposited in the bank but was dishonored, but the information received from the bank till 3rd September, मतलब कि no information received from the till the 3rd September। तो बैंक से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, 80,000 का चेक था, ठीक है, मिस्टर एक्स से मिला था, डिपॉजिट भी करा दिया था, अब वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है एक तरह से चेक बाउंस हो जाना। बाउंस का तो मतलब जानते हो ना, कि चेक जो था हमने डिपॉजिट कराया बट उसका पैसा क्या हो गया, कटा, हमारे अकाउंट में आया नहीं। हो सकता है कि सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पैसा ना हो, या कोई टेक्निकल इश्यू जो भी है, फालतू की चीजें, तो डिसऑनर हो गया। अब देखो, जब मेरे को चेक मिला होगा तो 80,000 से दोनों बड़े बड़े मिले होंगे। मैंने तो अपना जो कैश बुक है वो तो 80,000 से बढ़ा दिया था, ठीक है, ये भी 80,000 से, चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने के बाद ये तो कम हो गया 80,000 से, ये तो आपका 80,000 से कम हो गया ना, ये यहीं का यहीं रह गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। तो मैं क्या करूंगा, पासबुक को उठा के ऊपर कर दूंगा, मतलब कि प्लस कर दूंगा। ठीक है, चेक डिसऑनर बट नो इन्फॉर्मेशन, इसको आप प्रॉपर लिखना अच्छे से, मैं आपको शॉर्ट में लिख के दिखा दे रहा हूँ, बट आप प्रॉपर लिखना। बट नॉट इन्फॉर्मेशन कितना हो गया, 1 लाख थोड़ा सा और ऊपर लिख देते, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। नो इन्फॉर्मेशन कितने का चेक था, 80,000 का ना, तो 80,000 प्लस का आइटम है। समझ में आ गई बात। अब हम थर्ड पेज चलते हैं। बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹50,000 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मोहन। बैंक ने क्या कलेक्ट करा, गलती बैंक ने क्या कलेक्ट कर रखा है, 50,000 का चेक कलेक्ट कर रखा है मोहन के बिहाफ पे, और ऊपर जो हमने नाम पढ़ा था वो भी मोहन ही था, हम मोहन का ही अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन टू मिस्टर मनमोहन अकाउंट। ठीक है, 50,000 का चेक मेरे को रिसीव हुआ था, तो मेरे को रिसीव होगा तो मैं तो अपना कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने गलती से क्या करा, उसको गलती से मिस्टर मनमोहन के अकाउंट में डाल दिया। मिस्टर मनमोहन कोई दूसरा कस्टमर था, तो मेरा बैंक तो बढ़ा ही नहीं ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस से बढ़ा दूंगा, बराबर करना है तो बढ़ा देंगे हम प्लस। ठीक है, चेक wrongly credited into another customer, तो 50,000 से चेक को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगला देखो क्या कहता है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000। बैंक ने क्या करा, चार्ज करा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करा होगा तो 10,000 ये माइनस हो गया होगा, बैंक ने तो कम कर लिया होगा, कैश वो कहीं कहीं रह गया, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको वापस से बढ़ा दूंगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा मुझे, बराबर। तो बैंक चार्ज इंटरेस्ट, तो इसको मैं बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, कितने का इंटरेस्ट था, 10,000 का ना, तो 10,000 रुपये बढ़ा दूंगा। मेरे को आंसर लाना है, मुझे ये नहीं, अब कायदे से तो कैश बुक को ही कम करना चाहिए, लेकिन मैं बैलेंस किसके हिसाब से चल रहा हूँ, पासबुक के हिसाब से, तो मुझे दोनों को इक्वल करना है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्सेप्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या ये सही है गलत है, इससे कोई लेन देना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या आंसर लाओ बस। एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5,000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, नो इन्फॉर्मेशन टू द कैश बुक। ठीक है, मतलब कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे आप देखोगे, बैंक को ना हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस तारीख को, लेट सपोज 10 तारीख को हर महीने की आप हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, हमसे बिना पूछे, बस हमको बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। तो बैंक हमारे भी यहाँ पे क्या कर देगा, 10,000 रुपये पे कर देगा। जैसे SIPs हो गई, जब म्यूचुअल फंड में SIPs डालते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, बैंक को एक ऑटो पेमेंट दे देते हैं ना, ऑटो पे दे देते हैं। जैसे आप कोई एप्स भी चलाते होगे, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर जियो हो गई, इन सब में शायद ऑटो पे सेट हो जाता है, हर महीने का 29, 39 जो भी उनका रेट चल रहा है उस हिसाब से कटता रहता है, बैंक आपसे बिना पूछे वो पैसा डिडक्ट कर देता है, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो 5,000 रुपये कट गए, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, अगर 5,000 रुपये, अच्छा मैं भूल गया, 5,000 रुपये कट गए होंगे तो मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो यही हूँ, बस पासबुक कम हो गई मेरी 5,000 से, तो मैं इसको वापस से क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, सीधी सी बात है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है आपका, 5,000। ठीक है, एक बात याद रखना है यहाँ पर, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने की, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ,
कायदे से देखा जाए इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ तो मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे कैश बुक कम करनी चाहिए, लेकिन मुझे आंसर लाना है और मैं किसके हिसाब से बैलेंस लेके चल रहा हूँ, पासबुक के हिसाब से। तो मैं चेंज भी किस में लाऊंगा, सिर्फ पासबुक में लाऊंगा, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकता मैं। समझ में आ गई बात। अगला देखो जरा क्या कहता है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट बाय ₹20,000। ओवरकास्ट, अब जो ये कैश बुक था, पेमेंट साइड कौन सी होगी आपकी, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ठीक है, ये भी दो कॉलम और ये भी दो कॉलम। जो ये बैंक की साइड होगी, बैंक कैश, बैंक की जो कॉलम है वो 2,000 रुपए से क्या है आपका, ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, जितना दिखाना था, जितना दिखाना था उससे 2,000 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, ओवरकास्ट। ठीक है, अब 2,000 रुपए अगर ज्यादा दिखा रखा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पेमेंट एक्चुअल में करी होगी, लेट सपोज 10,000 की। ठीक है, तो जो मेरा बैंक कम हुआ वो कितने से कम हुआ, 10,000 से। लेकिन एक्चुअल में मैंने कैश बुक में क्या कर दिया, कैश बुक में मैंने 12,000 रुपए से कम कर दिया है। ठीक है, कायदे से 10,000 रुपए कम करना था, सॉरी 10,000 रुपए मैंने बैंक से कम कर दिया होगा, लेकिन कैश बुक कितना से कम हो गया, 12,000 से। तो 2,000 रुपए से ये ज्यादा कम हो रखा है ना, कैश बुक जो है 2,000 से ज्यादा कम हो रखा है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। समझ में आ गई बात। पेमेंट साइड ओवरकास्ट, तो जितने से ज्यादा ये कम हो रखा है 20,000 से, और भी कम कर दो। समझ में आ गई बात। अगला क्या कहता है, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹10,000। अंडर कास्ट बाय ₹10,000 का मतलब क्या है, जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, 10,000 रुपए से अंडर कास्ट है, मतलब कि जितनी मेरे को पेमेंट रिसीव हुई थी, जितनी पेमेंट मेरे को रिसीव हुई थी उसमें मैंने कैश बुक में 10,000 से कम दिखा रखा है। एक्चुअल में मुझे पेमेंट, लेट सपोज ऐसे समझो, लेट सपोज मुझे 20,000 रुपए की पेमेंट रिसीव हुई बैंक के थ्रू, तो मैंने बैंक तो 20,000 से बढ़ा दिया, लेकिन जो रिसीट साइड थी वो मैंने 10,000 से कम कर रखी है, मतलब 10,000 से कम दिखाई है, तो इसको बढ़ाया ही 10,000 से होगा सर। तो अभी भी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10,000 का। दोनों को बराबर करना है, माइनस कर दो। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, ये भी क्या हो जाएगा, 10,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, करेंगे बैलेंसिंग फिगर। थोड़ा सा लाइन नीचे कर देते हैं, सॉरी, लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके चलो, और यहाँ पे हम इसको करेंगे टोटल। टोटल करो, टोटल करने पे क्या आ जाएगा, इसका टोटल आएगा 10 11 11,30,000, 11,30,000, मतलब यही वाली साइड बड़ी है आपकी माइनस साइड। ठीक है, 11,30 में 80 50 1,30 1,40 1,45, 1 लाख इसमें से जाएगा तो 10 लाख, और 9,85,000, यही आपका क्या बच जाएगा, आपका बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, यही आपका क्या बचेगा, बैलेंसिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। यही आपका क्या बचेगा, आपका एट द एंड बैलेंसिंग फिगर आके बच जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस हो गया, और देखो ये मैच हो गया आपके जो क्वेश्चन में 9,85,000 था उसी से। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म, और इसके साथ BRS भी खत्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।